हे भगवान, ये शहर है, इससे अच्छा तो मेरा गाँव है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं है जिसकी छांव में बैठकर आराम कर सकूं। पता नहीं शहर के लोग कैसे रहते। अरे माँ, आप आ गई। मुझे बता देती, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो ना हुई? अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ तक आने में कोई परेशानी ना हुई। मैंने सोचा क्या तुझे बुलाऊं, तुझे परेशान करूं। शीला देखो, माँ आ गई है। माँ के लिए नाश्ता तो लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। प्रणाम माँ जी, लीजिए माँ नाश्ता। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहू, तुमने इतनी जल्दी चाय नाश्ता बना लिया? नहीं माँ जी, मैंने नाश्ता नहीं बनाया, ये सब तो प्रेमा ने बनाया है। क्या ये तुमने नहीं बनाया? क्या घर के कामों के लिए नौकर रखा गया है? हे भगवान, अब हम नौकरों के हाथ का बना खाना खाएंगे। माँ जी, मैं तो इनके साथ काम पर जाती हूँ तो घर का सारा काम प्रेमा ही करती है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। सत्यानाश! हे भगवान, हमारे समय में तो हम ही घर का सारा काम करते थे, कोई नौकर नहीं लगा रखे थे। सुनो बहू, अब तुम घर में ही रहो, कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। और नौकरों की छुट्टी करो और घर का काम तुम करो, इससे आने वाला बच्चा मजबूत होता है। ये कहते हुए रामू की माँ वहाँ से गुस्सा होते हुए चली गई और शीला ये सब सुनकर सोच में पड़ गई और माँ को कुछ ना बोल सकी। सुनो जी, आज माँ ने तो हद ही कर दी। उन्होंने मुझे कल से काम पर जाने से मना कर दिया है। प्लीज आप बात करो माँ से कि मुझे काम पर जाने दे। अरे माँ, सही तो कह रही है। मैं तो हूँ न कमाने के लिए, और ऐसे हालात में तुम काम पर कैसे जाओगी? अभी तुम्हें आराम की जरूरत भी तो है, तो तुम अभी घर पर ही रहकर आराम करो। कुछ समय बाद शीला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे, खुशी से पूरा घर झूम उठा। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे और इस साथ ही घर की खुशियाँ फीकी पड़ने लगी, क्योंकि घर का खर्च बच्चों के बड़े होने के साथ बढ़ता जा रहा था, जिससे रामू के अकेले की कमाई से घर चलाना बहुत ही मुश्किल होने लगा था, जिसके कारण रामू बहुत ही चिंतित रहता और बात बात पर नाराज हो जाता था। सुनो जी, शाम को घर आते वक्त घर के ये राशन और बच्चों के ये सामान लेते आना, और आज घर जल्दी आना, हम बच्चों को घुमाने लेके चलेंगे। ऐसे भी कहीं गए हुए बहुत समय हो गया है। पैसे तो जैसे पेड़ से तोड़ के आते हैं, हमेशा कोई न कोई फरमाइश लगी रहती हो। घर के खर्चों को थोड़ा संभाल के नहीं चला सकती हो? पहले की तरह हम दोनों नहीं कमा रहे हैं, और वैसे भी इतनी महंगाई है, तो घर के खर्चों पर थोड़ा रोक लगाओ। हमारी सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। सोफे पर बैठी रामू की माँ ये सब शांति से सुन रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। रामू के जाने के बाद रामू की माँ ने शीला से बोला, सुनो बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी सोच बहुत ही गलत थी। मैं समझ नहीं पाई, पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। अब पहले से महंगाई बहुत बढ़ गई है। बच्चों को घर पर मैं संभाल लूंगी, तुम चाहो तो काम पर जा सकती हो। शीला अगले ही दिन से रामू के साथ फिर से काम पर जाने लगी। कुछ ही समय में सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। अब सब पहले जैसा हंसी खुशी रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए। ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।